और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के एक बयान ने बिहार की सियासत में जबरदस्त भूचाल ला दिया है। मुजफ्फरपुर में ललन सिंह ने मुस्लिमों को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया। ललन सिंह ने इस बात का दावा किया कि अल्पसंख्यक समाज के लोग जेडीयू को वोट नहीं देते। ललन सिंह का दावा है कि नीतीश सरकार में लगातार मुसलमानों के विकास के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, बावजूद इसके अल्पसंख्यक समाज जेडीयू को वोट नहीं करता। उन्होंने ये भी कहा, गलतफहमी मत पालिए, हम मुगालते में नहीं है कि पहले नहीं देते थे, अब देते हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोग कभी वोट नहीं करते हैं, लेकिन सीएम नीतीश सबके बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं कि जिसको जहां वोट देना है देने दीजिए, हम सरकार में है, सबके लिए काम करेंगे। संख्यक समुदाय के वोट नहीं देते हैं, नीतीश कुमार वोट नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा, मुगालते में हम लोग नहीं है कि आप देते हैं, पहले नहीं देते थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का यह सोच है कि कोई वोट हमको दे या मत दे, हम बिहार के लोगों के लिए, विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ललन सिंह के बयान का भारतीय जनता पार्टी ने भी अब समर्थन कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने मुस्लिम वोट को लेकर ललन सिंह और भारतीय जनता पार्टी दोनों को निशाने पर ले लिया। केंद्रीय मंत्री और मुंगेर के सांसद आदरणीय ललन सिंह जी ने जो कहा है वो ठीक ही कहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए जितना माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास करने का काम किया है, उनके ख्याल करने का काम किया है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की चिंता की है, उतना कोई नहीं किया है। और फिर भी वो एनडीए को वोट नहीं करते हैं, जदयू से नहीं जोड़ते हैं, भाजपा से नहीं जुड़ते हैं। जो ललन सिंह केंद्रीय मंत्री जी ने कहा है, देखिए इन लोगों का टारगेट चाहे भाजपा सरकार हो या उसके सहयोगी घटक दल हो 46, उनका टारगेट हिंदुस्तान में देश की सोशल फैब्रिक को ख़त्म करना है। क्योंकि मुद्दे इनके पास कोई है नहीं, इसलिए हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, कब्रिस्तान शमशान, इसी चीज़ पर बात करते हैं और इसी के लिए ये जाने जाते हैं। उधर आरजेडी के सांसद अभय कुशवाहा ने ललन सिंह के बयान पर जेडीयू को जमकर लताड़ लगा दी है। आरजेडी ने कहा कि पहली बार नहीं ऐसा बयान आया है, जेडीयू मंत्री जाति पर हमेशा से बयान देते रहे हैं, हमने काम किया, इसीलिए अल्पसंख्यक हमारे साथ है। अल्पसंख्यक के लिए नीतीश कुमार बहुत काम करते हैं, लेकिन वो वोट उन्हें नहीं देते हैं। देखिए, मैं तो ये ज़रूर कहूँगा, ये उनके पार्टी का, ये उनका बयान नहीं। इसके पहले भी आप याद कीजिए, जहानाबाद में उन्हीं के सरकार के माननीय मंत्री एक समाज के बारे में भी टिप्पणी किया था कि वो हमें वोट नहीं देते। तो ये तो उस पार्टी में और उस सरकार में सारे लोगों का पहले से चलते आ रहा है। ये कोई नई बात ललन बाबू नहीं बोल रहे हैं। पहले भी उस सरकार में बहुत सारे मंत्री रहे हैं, केंद्र में भी मंत्री हैं, वो भी जात और समाज को लेकर के टीका टिप्पणी करते रहते हैं। और मैं समझता हूँ राजनीति में और लोकतंत्र में इस तरह का टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए था। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वोट कौन किनको देता है मतलब उसका नहीं है, लेकिन जब कोई भी चुनाव जीत जाता है तो जनप्रतिनिधि वो सारे के होते हैं। सरकार अगर कोई बनती है और कोई विपक्ष में रहते हैं तो सरकार तो वो पूरे प्रदेश के लिए काम करती है, पूरे प्रदेश की आम आवाम के हित का ख्याल रखती है। तो ये होना चाहिए विचारधारा। मुसलमानों पर दिए गए ललन सिंह के बयान के बाद आरजेडी आक्रोशित दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी ललन सिंह का बचाव करती हुई भी नजर आ रही है। बीजेपी की माने तो ललन सिंह ने जो महसूस किया है सिर्फ वही कहा। जनता दल यू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का ये बयान कि मुसलमान जनता दल यू को वोट नहीं देते, यह स्पष्ट करता है कि जनता दल यू का विचार, जनता दल यू की सोच और जनता दल यू कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ खड़ी हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ अपने आप को समाहित करने वाली जनता दल यू के नेता जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, यह स्पष्ट करता है कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को खुश करने में लगे हुए हैं। माननीय ललन सिंह जी ने अपनी व्यथा व्यथित की है, जरूर उन्होंने महसूस किया होगा, तभी इस बात को उन्होंने कहा है। माननीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी, इन लोगों ने जितनी योजनाएं समाज के लिए लाई, वो सभी का लाभ अल्पसंख्यक समाज को मिला, पर एक पार्टी विशेष के द्वारा उनको भय दिखा करके वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अनुचित है
और उससे उनको अलग होना चाहिए, उनको मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए, अपने समाज के कल्याण की बात सोचना चाहिए और एनडीए के साथ जुड़ना चाहिए। और महाराष्ट्र में महायुति की जीत से गदगद एनडीए के नेताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही ऐलान शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने दावा कर दिया है कि एनडीए बिहार में 220 सीटें जीतने वाली है। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू कुमार जी को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतनी हार मिली है कि उस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे हैं, ये कहा। यहां मोदी और नीतीश दोनों की जोड़ी है। महाराष्ट्र नहीं दिख रहा है, बिहार नहीं दिख रहा है, यूपी नहीं दिख रहा है, महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत आया, उत्तर प्रदेश में भी सफाया हो गया, बिहार में 100% रिजल्ट हुआ। ये 2025 का आगाज है। 2025 में प्रचंड बहुमत से फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनी। लालू प्रसाद जी को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतनी हार मिली है कि उस पीड़ा को, दर्द को सह नहीं पा रहे। यहाँ मोदी और नीतीश दोनों की जोड़ी है। एनडीए इसी तरह 2005 से लगातार आरजेडी को हराती रही है और आगे भी हराती रहेगी। लालू प्रसाद जी के परिवार के पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ बिहार को लूटने का काम उनके परिवार के लोगों ने किया।